जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। प्रेम की तो कोई भाषा नहीं होती है जो प्रेम के बारे में कुछ कहा जाए। हमारी माँ हमसे जब प्यार करती है तो वो क्या कह सकती है कि उसका प्यार कैसा है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें प्यार किया, जब उसने सारी सृष्टि की रचना की है, तब उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। मनुष्य ही जब अपने निमित्त को, अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा कर लेता है, तभी भाषा का अवलंबन होकर के हम लोग प्रभु की कुछ स्तुति कर सकते हैं। आज के लिए कोई विशेष विषय या सब्जेक्ट इन लोगों ने मुझसे बताया नहीं, क्योंकि 3 दिनों में पूरी बात कहने की है। आज उत्पत्ति पे मैं कुछ कहूँ। मेरा जो कुछ कहना है वो हाइपोथेटिकल है। हर एक साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अपनी जो कुछ खोज है, उस खोज के बारे में उसकी विचारणा जनसाधारण के सामने रखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें सत्य कितना है, फैक्ट कितना है, फैक्चुअल कितना है। जिस दिन वो चीज सिद्ध हो जाती है, उसी दिन उसे लोग साइंस के कायदे या लॉ समझते हैं। उसी प्रकार मेरा सारा कहना ही आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसकी सिद्धता भी हो सकती है और दिखाई जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल से अनेक दृष्टों ने जिसको देखा है, जिसे जाना है और किताबों में लिख रखा है, उससे भी उनकी पुष्टि हो सकती है। किंतु जो कुछ भी लिख दिया है उसकी पुष्टि सिर्फ पढ़ने से या किसी को मान लेने से नहीं होती है, किंतु उसका अनुभव स्वयं से ही होना चाहिए। आज सृष्टि की उत्पत्ति की बात मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। प्रथम का दिवस है और उसका सहज योग से क्या संबंध है वो भी बताना होगा। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो आदि और अंत से परे नित्य है। जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है, सब कुछ ब्रह्म है। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं।
जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है। हर एक बीज सृजनात्मक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है, वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, जब वो संपूर्ण। मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाए, जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता, उसे आनंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया ये किसके लिए। इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से उन्हें एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा हो जाए, कि ये जो कुछ उनके पास है संचित, वो किसी को दे सके, किसी को रिवील कर सके। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियां संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो गई। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले मुझसे बार बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने, लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या है? इस हृदय में जो स्पंदित है वही ईश्वर, जो परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी है और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो उसे जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं। ये जो अपने हृदय में बसा हुआ एक साक्षी स्वरूप परमात्मा है, उसकी शक्ति जो शुरुआत में आद्या शक्ति, सारे सृष्टि की रचना करने के लिए सुसज्ज होती है, उस वक्त उसमें 3 तरह से परिवर्तन आते हैं या वो अपने को परिवर्तित करती है। पहले तो उसे ये इच्छा होती है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। इस इच्छा के कारण ही वो अपने अंदर तमोगुण धारणा करती है। इसके बारे में भी पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि वो किस दिशा में चलती हैं और किस तरह से होता है। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पहले जो इच्छा की जाती है, इच्छा करना आवश्यक, उसी से तमोगुण का वलय तैयार होता है। सारा वलय बिंदु मात्र जो आद्या शक्ति है उसके गति से, मूवमेंट से होता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक बिंदु जब घूमकर अपनी ही जगह आना चाहता है तो उसका वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन आजकल कहते हैं कि हर एक चीज की मूवमेंट पैराबोलिक होती है। अपने यहाँ शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शिव शक्ति जो होती है उसका भी वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन अब कह रहे हैं कि जो चीज भी
घूमती है वो पैराबोलिक घूमती है, उसी हिसाब से ये भी कहना चाहिए कि जो प्यार है वो भी पैराबोलिक घूमता है और द्वेष भी पैराबोलिक घूमता है, माने जहां से जाता है वहीं लौट करके वापस घूम कर आ जाता है। इसी गति को पैराबोलिक कहते हैं। इसी प्रकार से पहले वलय के आकार को हम कह सकते हैं कि जिसने तमोगुण की रचना संसार में की। जैसे एक पंखे में 3 पत्रे जोड़े जाते हैं, उसी तरह से अगर आप कल्पना कर सकें तो पहले एक पैराबोलिक गति का चलना हुआ। दूसरे, जब कोई चीज की इच्छा की जाए तो उसके लिए कुछ कार्यान्वित होना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, बगैर कार्य के नहीं हो सकता। तो एक्टिवेटिंग फोर्सेस आए जिससे रजोगुण की स्थापना हुई। उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना हुई। और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, तो इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल दें। यही रेवोल्यूशन है और यही सत्व गुणों की रचना करता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज 3 बार घूम करके 3 गुणों को किस तरह से बनाती है और उसके ही अनेकविध परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मिलने जोड़ने घटाने से ही बनने वाली ये सारी सृष्टि, और उसमें ही फिर एक पृथ्वी की रचना होती है। पृथ्वी की रचना भी पैराबोलिक ही मूवमेंट से होती है। अभी आप अगर साइंस में पढ़ें तो एक्सप्लोजन की थियोरी बड़ी जबरदस्त लोगों के दिमाग में बैठी है, पर 10 साल पहले मैं भी यही कहती थी कि एक्सप्लोजन हुआ है। बगैर एक्सप्लोजन के हमारी जो उत्क्रांति आज हुई है ये हो नहीं सकती। इवोल्यूशन की जिस हालत में हम पहुंचे हैं, ये बार बार एक्सप्लोजन हो करके ही हम इस दशा पर आए। लेकिन आज वही बात लोग कहने लग गए हैं कि कोई न कोई ऐसा एक संघ मास इकट्ठा हुआ था जो एकदम से टूट पड़ा और उसके अंदर से सारी ही सूर्यमंडल आदि अनेक मंडल बने। आज साइंस वाले इसी बात को कह रहे हैं। उसी प्रकार जब पृथ्वी बनने के बाद भी दूसरा एक एक्सप्लोजन शुरू हुआ जहां जीवंतता मनुष्य में आई। पहले तो आप जानते हैं सबसे पहले छोटे छोटे एक एक सेल के प्राणी जीवधारी हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मनुष्य की दशा में हम लोग आ गए। उत्क्रांति के बारे में विशद पूर्वक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर भी अगर आप सोचें, अगर आप विचार करें, नुदुआ नाम का एक बड़ा भारी बायोलॉजिस्ट है, उसने लिखा हुआ है कि मनुष्य जब जड़ से बना है तो आश्चर्य होता है कि इतने थोड़े समय में मनुष्य कैसा बनता है। इसमें कोई चांस नहीं था, यूं ही नहीं बन गया था, लेकिन कोई न कोई इसके पीछे में हाथ था, कोई न कोई कार्य इसे कर रहा था, कोई न कोई इस सृजन को गति दे रहा था, संभाल रहा था और उसका नेतृत्व कर रहा था। आखिर ये शक्ति ऐसी न होती तो अभी तक मनुष्य तो छोड़ो पर कुछ अमीबा भी संसार में नहीं आ सकते थे, जिसे कि लॉ ऑफ चांस साइंस पे माना गया। ये बायोलॉजिस्ट परमात्मा की बात तो करते नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई व्यक्ति तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो शक्ति है ये जरूर ऐसी कोई न कोई शक्ति है जिसने ये सृष्टि की रचना की हुई। इतना भी उनका कहना बहुत। अब जब मनुष्य खड़ा हो गया
और सृष्टि की ओर उसने नजर की तो वो अपने को भी जानवर से अलग पाता है। हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हम जानवर से कितने अलग हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में और उनमें महदंतर है। और जब हम ये भी सोचते हैं कि हम उन्हीं से इवॉल्व हुए तो आश्चर्य होता है कि हम इनसे इवॉल्व कैसे हो सकते। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम लोग वायुयान से कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। एक 25-30 साल पहले तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम चंद्रमा की ओर जाएं। कोई ऐसी बात सोचता तो लोग हंसते कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव की बात समझी जाती थी। आज मनुष्य जो चंद्रमा पर भी पहुंच गया है वो भी एक्सप्लोजन की ही थियरी पर पहुंचा। आपने देखा होगा कि जो स्पेस क्राफ्ट आकाश में छोड़े जाते हैं उनमें 4 तरह के एक्सप्लोजन लगाए जाते हैं। पहले एक्सप्लोजन से वो कुछ हद तक चले जाते हैं। समझ लीजिए उनकी गति अगर 10,000 मील होती हो तो दूसरे एक्सप्लोजन से उसके 10 गुना उसकी गति कर देते हैं। तीसरे एक्सप्लोजन से उसकी 10 गुना गति हो जाती है और चौथे एक्सप्लोजन से फिर 10 गुना हो जाती है। अगर एक्सप्लोजन बीच में न हो तो एक ही गति से वो कभी भी चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकते। वही चीज मनुष्य के उत्क्रांति के मामले में हुआ है कि वो एक गति से दूसरी गति में आने के लिए कुछ न कुछ बड़ा भारी एक्सप्लोजन हुआ और उसी के कारण आज मनुष्य इतने से थोड़े से समय में ही, बहुत ही थोड़े समय में, आश्चर्यजनक थोड़े से समय में ही आ करके और इस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो बहुत कुछ समझ सकता है और बहुत कुछ जान सकता है। लेकिन अब भी उसे बहुत जानने का, बहुत कुछ उसे जानने का। हमारे हृदय में, मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है ये कौन सी शक्ति के मारे हो रहा है। ये अगर आप डॉक्टर से पूछें, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछें तो आप तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही देंगे कि इसकी एक संस्था है जिसको हम स्वयं चालित संस्था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इससे अलावा आगे नहीं जा, मनुष्य इससे आगे नहीं जा पा रहा है। सिर्फ इतना ही कहता है इसका ये नाम। अगर हम कल कहें कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसे हो रही है तो हम सिर्फ नाम दे दें कि इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था है और वो ये कार्य कर रही है, तो ये कोई बड़ा साइंटिफिक जवाब तो नहीं है। क्योंकि वो संस्था क्या है, वो कैसे कार्यान्वित है, वो कैसे चल रही है, इसके बारे में तो कुछ जाना ही नहीं। फिर आपने सिर्फ नाम देने से सबका तो मुंह ही बंद कर दिया। सिर्फ नाम देने के लिए ही तो सारे साइंस की उत्पत्ति नहीं हुई है, किंतु ये बताने के लिए कि ये शक्ति, ये सृष्टि, ये सृजन, ये सब क्यों, कहाँ, कैसे हो। लेकिन साइंस वहां तक शायद कभी पहुंच पाए या न पहुंच पाए। आप लोग पहुंच सकते हैं। साइंस की दृष्टि अत्यंत एनालिटिकल है, केंद्रीकरण है। यानी आप जानते हैं कि एक हाथ के लिए एक डॉक्टर होता है, दूसरे हाथ के लिए दूसरा डॉक्टर होता है। संपूर्ण समग्र ज्ञान साइंस से आना बहुत है। जैसे कि एक पेड़ में बहुत से फूल खिले हुए हैं और हर एक फूल को देख रहा है और उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, और कोई कह रहा है कि इसका रंग पीला होता है, कोई कह रहा है नीला होता है। लेकिन कोई अगर उस चैतन्य में या उस रस में जिससे कि सारी ही सृष्टि उस पेड़ की हुई है उतर सके तो वो बता सकता है। जबकि वो स्रोत पे पहुंच जाए, सोर्स पे पहुंच जाए, तो वो बता सकता है इसकी सृष्टि कैसी, ये अलग अलग फूल क्यों हैं, इनके अलग अलग रंग क्यों हैं, ये पत्तियां अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि आपने उसका जड़ पकड़ा।
हालांकि लोग बहुत से बंबई में हमसे जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं यार लोगों को खाने पीने को नहीं, चीनी नहीं मिल रही है, माता जी आप ये क्या सब भगवान की बातें करते हैं। ऐसा भी लोगों को कहना सही है। लोग कहते हैं कि आपको इस वक्त ये क्या पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अगर सोचा जाए, एक पल आप सोच लें, अपने देश में खाने पीने को नहीं, अमेरिका में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घर में, पागल हो रहे हैं लोग। कहाँ नहीं है ह्यूमन क्राइसिस। सारे संसार में आप किसी से भी बातें करें तो ऐसा लगेगा कि इससे पहाड़ टूटा जाए। चाहे उनके पास खाने पीने को हो, चाहे उनके पास बाल बच्चे हो, चाहे ना, संसार में कहीं भी कोई एक भी सुखी जीव तो नहीं दिखाई देता। अगर यही बात है कि सिर्फ खाने पीने ही से आप सुखी होने वाले हैं, तो जो लोग अत्यंत सुखी इस मामले में हैं वो भी मुझे कभी भी सुखी नहीं दिखाई। क्या कारण है कि वो भी, क्या वजह है कि वो भी मानो टूटे हुए चले जा रहे हैं, खत्म हुए से चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पेड़ अत्यंत बाहर बढ़ जाए और विशाल हो जाए बाहर, और अपने स्रोत पे जाकर न बैठे, अपने स्रोत को न पकड़े, अपने सोर्स को न पकड़े, वो पेड़ जरूरी है कि टूट जाए। जहां से हमें सारी शक्तियां मिल रही हैं, जहां से हम शक्ति पा करके और शक्तिशाली हो सकते हैं, उसी की अगर हम खोजने लगा तो जरूरी है कि हम एक एक व्यक्ति टूटेगा, एक एक देश टूटेगा, एक एक संसार का कण कण टूट जाएगा। क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग, जो बांधने वाली, जो सृजन करने वाली, जो शक्ति देने वाली, एनर्जी गिविंग वाइटैलिटी, जो स्वयं चैतन्य है, उसका जब तक हम लोग पता नहीं लगाएंगे तब तक हम चैतन्य रहित हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, सारे संसार का संहार हो। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है कि उस चीज का हम पता लगाएं, उस शक्ति का हम पता चला जो हमारे हृदय में धक 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 चल रही, और हमारे ऊपर में आवाहन है, इस चीज का चैलेंज है कि जानो ये क्या है। मैं रात दिन धक 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 तुम्हारे हृदय में चल रही हूं, तुम्हारा वचन चला रही हूं, तुम्हारा आश्वासन चला रही हूं। तो इसे जान लीजिए कि ये चीज क्या है। अगर इसे जाना नहीं तो सारा की सारा सारी परमात्मा की सृष्टि रचना सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और इसकी दारोमदार, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मानव की। मानव ही ऐसा है जो कि आज सृष्टि की स्टेज पर खड़ा हुआ। आज मानव में ही वो शक्ति खेल रही है जिसे वो जान सकता है। क्या कुत्ते बिल्ली से समझेंगे? मैं क्या कुत्ते बिल्लियों से जाकर के कहूं, या जंगलों में पेड़ों से जाकर के कहूं कि भाई तुम अपनी शक्ति जानो? मुझे तो आप ही लोगों को बताना है बार बार कि जिस शक्ति के सहारे आज आप चल रहे हैं उसे जरूर जान लीजिए, और उसका परिणाम, न जानने का परिणाम आप देखिए। कहीं भी मनुष्य को शांति नहीं, जंगल में चला जाए, घर से भाग जाए, दुनिया छोड़ दे, लेकिन उसे शांति नहीं है, उसे आनंद नहीं है, उसकी शक्ति हीन हो रही है, घबरा रहा है। वजह क्या? साधारण तरह से समझाया जाए तो ऐसे समझा सकते हैं कि आपके अंदर जो पेट्रोल भरा गया है, जिस शक्ति का पेट्रोल भरा गया है, वही आप खत्म करेंगे अपनी कार्य शक्ति से। करना ही चाहिए, कार्य करने ही के लिए शक्ति है, पेट्रोल खर्च करना ही चाहिए। पेट्रोल अगर भरा गया है उसको खर्च नहीं करिएगा तो आप भी व्यर्थ है, जरूर। लेकिन फिर से पेट्रोल भरने की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तभी उसके पेट्रोल का जो सर का जो बुच होता है वो बंद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और वो तोड़ दिया जाता है उस शक्ति से जो उसके अंदर भरती है। इसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने हजारों चीजें पढ़ी होंगी, सुना होगा, लेकिन मेरी स्वयं की ये धारणा है कि बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में जाना।
जो कुछ लिखा है पढ़ लिख करके, इधर उधर देख देख करके जिन्होंने लिखा है, तो कोई लिखना नहीं। आप लोग अगर कभी हमारे ध्यान वगैरह में आए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके अंदर होता है। आपकी पीठ के रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में त्रिकोणाकार में कुंडलिनी का स्पंदन है। आप उसे देख सकते हैं, कोई हवाई बातचीत में नहीं कर। उसका स्पंदन, उसका उठना और चढ़ना आप अपने हाथ से देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से डॉक्टर्स पार हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट पार हो गए हैं, जिनको हम कहते पार हो गए मैं, जिन्होंने इस शक्ति का कुछ अंदाज दिया। वे लोग इस बात को मान, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है, मेरी बात कौन सुनता है, पता नहीं। 10 साल बाद शायद 10 साल बाद अगर अमेरिका की बात आएगी तो हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई कर सकता है और एक भी साधारण गृहिणी ऐसा कार्य कैसे कर सकती। वास्तविक बचपन से ही मैं कुंडलिनी देखती थी और इसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मनुष्य का क्या सोचे, मनुष्य ऐसा क्यों है। मनुष्य नाटक देखते देखते ऐसा क्यों सोचता है कि वही शिवाजी महाराज वो नाटक खेल रहा है, ये क्यों भूला हुआ। छोटे बच्चे हैं, कोई खेल रखते तो खेलते हैं, उसके बाद सब फेंक देते, कोई भी उस खेल से चिपकते। और हम लोग हैं किसी खेल को ऐसा समझते हैं कि वो हमारा ही खेल है। छोटे बच्चे भी मकान बनाते छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और इकट्ठा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मेरे ध्यान में बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं, माता जी आप डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं। वो सोचते हैं सारा संसार खेल है, फिर बड़े होने पर हम क्यों इसे सोचते हैं कि ये खेल है। इतनी सीरियस होने की कौन सी बात। बड़ी अजीब सी बात है। बहुत दिनों से मैं मजाक बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, अपने सर पे उन्होंने बोझा उठा लिया, तो किसी के समझ नहीं आया। उन्होंने कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ट्रेन का बोझा जो है वो हल्का कर रहा हूँ। बड़ा सीरियसली कहा उन्होंने। ऐसे ही हम लोग करें। वास्तविक हमारा कार्य कुछ भी नहीं, हमें कुछ करने का नहीं है। जैसे ये माइक है, इसे कुछ नहीं करने का है, सिर्फ मेरी जो वाणी है आप तक पहुंचाना। लेकिन अगर ये माइक समझे कि साहब मुझे को बोलने का है तो मुझे तकलीफ होने लग जाती, और अगर ये बोलने लग जाए तो मेरा बोलना खत्म हो जाता। हम कुछ करते नहीं हैं। जैसे ये उंगलियां अगर कभी सोचने लगे इसमें से एक उंगली कि मैं अलग हूं, मुझे कुछ कार्य विशेष करने का, ये उंगली इस शरीर से ही संबंधित है और उसी शक्ति पर चल रही है, इससे ये शरीर भी चला। ये उसी का पार्ट एंड पार्सल, उसी का एक अंग मात्र। अब ये कहना कि ये जो उंगली है ये अलग से ही कुछ हो गई है, हो सकता है ये उंगली बधिर हो गई, ऐसा सोच रही है। हो सकता है कि हम भी किसी कारण बधिर हो गए हैं या हट गए हैं उस शक्ति से थोड़ी देर के लिए। ये जितनी भी यहाँ बिजलियां जल रही हैं आप जानते हैं, इसमें एक ही शक्ति चल रही है, पर हो सकता है कि इसमें से एक बल्ब निकाल करके उसे एक अलग से एक बैटरी में लगा दिया जाए, जो बैटरी खुद ही इस बिजली से चार्ज।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा सुरपतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।